डीप थिंकिंग की इस वीडियो सीरीज में हम बात कर रहे हैं पतंजलि जी के अष्टांग योग के बारे में। उसमें से ऑलरेडी हमने दो अंगों के बारे में बात कर ली है, यम और नियम। ये दोनों जो जो फर्स्ट और सेकंड अंग है उसके बारे में हमने ऑलरेडी बात कर ली है। तो उसके सेशन का वीडियो अवेलेबल है, आप पहले वो देखने का प्रयास कीजिएगा। आपने अगर वो देख लिया है तो उसके बाद ही ये तीसरा जो अंग है उसमें आगे बढ़िए। ये जो पतंजलि जी के अष्टांग योग का तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट अंग है वो है आसन। आसन मतलब कि जो भी हम जब जो काम करते हैं या आराम करते हैं या जो भी कुछ करते हैं उस वक्त हमारी शरीर की जो स्थिति रहती है उसी को आसन कहा जाता है। हम बहुत सारे अलग अलग योगासन जानते हैं जिसमें हमारे शरीर को अलग अलग तरीके से हम बेंड करके या अच्छे तरीके से उसको धीरे धीरे योगासन करने का प्रयास करते हैं, तब हमारे शरीर को बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। लेकिन आसन में सिर्फ योगासन ही नहीं, उसके अलावा भी कुछ और है, आज उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो मनुष्य का जो जीवन है उसकी शरीर में ऐसी स्थिति जिसमें स्थिरता और सुख का आभास हो उसे ही आसन कहा जाता है। पतंजलि जी का जो योग सूत्र है उसके दूसरे अध्याय के 46वें श्लोक में कहा गया है, स्थिर सुखम आसनम। आसनम मतलब कि स्थिर सुख ही आसन है। सुखपूर्वक स्थिरता से बहुत समय तक एक ही शारीरिक स्थिति में बैठे रहने का नाम आसन है। इस सूत्र में मुख्यतः ध्यानात्मक आसन की बात की गई है। जब आप ध्यान करते हैं तब कैसी स्थिति में बैठते हैं उसको ही यहाँ इसके बारे में ज्यादा बात की गई है। कम से कम एक प्रहर मतलब कि 3 घंटे का समय एक ही आसन में सुखपूर्वक और स्थिर अचल भाव से बैठने को आसन सिद्धि कहते हैं। जब आप अपनी लाइफ में ज्यादा से ज्यादा मेडिटेशन करते हैं, आपकी लाइफ में ज्यादा से ज्यादा सहज तरीके से आप जीने का प्रयास करते हैं, तो धीरे धीरे आपकी लाइफ में बहुत सारे बदलाव आते हैं और आप मेडिटेशन में अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दे सकते हैं। धीरे धीरे आप मेडिटेशन में ज़्यादा वक्त देने लगते हैं, वैसे वैसे आपकी शरीर की स्थिति अच्छे होने लगती है और आप एक ही बार में 3 घंटे या उससे ज़्यादा मेडिटेशन ध्यान कर सकते हैं। तो इसी को ही आसन सिद्धि बोला जाता है। तो आसन विशेष प्रकार की शारीरिक मुद्राएं हैं जो मन और शरीर को स्थैतिक खिंचाव के द्वारा स्थिरता प्रदान करती है। इनका उद्देश्य तंत्रिक पेशी खिंचाव और साधारण पेशेतान से उचित सामंजस्य स्थापित करना है। आसनों को करने के दो मूलभूत सिद्धांत है, सुखानुभूति और स्थिरता। आप जब कोई भी योगासन करते हैं तो आपको सुख की अनुभूति होनी चाहिए और स्थिरता की अनुभूति होनी चाहिए, तभी आपका आसन सिद्ध होगा। आसन एक इसका तात्पर्य है कि आसनों की प्रवृत्ति केवल शारीरिक न होकर मनोशारीरिक है। जब आप योगासन करते हैं तब उसमें न सिर्फ आपका शरीर इन्वॉल्व होता है लेकिन शरीर के साथ में आपका मन ही, आप उसमें इम्प्लीमेंट जब करते हैं तब आपको आपके मन को भी फायदा मिलता है। कहा जाता है कि योगासन करने से आपका जो भौतिक शरीर है उसके साथ में प्राण शरीर है और मनस शरीर है, इन तीनों को फायदा मिलता है। प्रत्येक आसन सहजता के साथ क्षमता अनुसार करना चाहिए। शारीरिक, मानसिक तथा आत्मिक स्वास्थ्य लाभ करने के लिए योगासन अत्यंत उपयोगी है। अतः शारीरिक क्षमता एवं लोच को बढ़ाने के लिए उपयोगी योगासनों का अभ्यास भी करना उचित बताया जाता है। योगासनों द्वारा आंतरिक अवयवों की मालिश हो जाती है, अतः पूर्ण रूप से स्वस्थ रहने के लिए योगासन लाभकारी हो जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लाभ हैं जो हमें योगासन करने से मिलते हैं। योगासन में हम दोनों बातों का इम्प्लीमेंट करेंगे। लाइफ में सुबह जब हम उठते हैं तब जब हम योगासन करते हैं उसमें भी हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। उसकी शुरुआत जो है वो हमेशा हमें सूर्य नमस्कार से करनी होती है। उसके बाद में अलग अलग जो योगासन होते हैं जैसे कि वज्रासन, चक्रासन, ऐसे बहुत सारे अलग अलग योगासन है, उसको हमें करना चाहिए और उसमें ना सिर्फ हमारे शरीर को, हमारे मन को भी इन्वॉल्व करना चाहिए और धीरे धीरे हमारे शरीर की जो स्थिति है उसको अच्छी बनानी चाहिए और हमारे मन की भी स्थिति को हमें अच्छी बनानी चाहिए। तो ये सब बातों का फायदा हमें योगासन करने से मिलता है। योगासन करने से धीरे धीरे आपकी लाइफ है वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ती है और धीरे धीरे आपकी लाइफ में सहजता बढ़ने लगती है और उसके कारण आपको बहुत सारे अलग अलग बेनिफिट मिलते हैं। धीरे धीरे आपका ध्यान के
वक्त में आप ज़्यादा ध्यान लगा पाते हैं और आप ध्यान का वक्त भी बढ़ा सकते हैं। धीरे धीरे आप ध्यान का वक्त जैसे जैसे बढ़ाते हैं वैसे वैसे आपका जो आसन की है वो सिद्धि होने लगती है और आप वही एक आसन में स्थिरता से 3 घंटे या उससे ज़्यादा ध्यान या मेडिटेशन कर सकते हैं। एक बार आप 3 घंटे या उससे ज़्यादा ध्यान करने लगते हैं वैसे वैसे आपकी लाइफ में ड्रास्टिकल चेंजेस आने लगते हैं। आपकी लाइफ धीरे धीरे अच्छाइयों से भरने लगती है, आपकी लाइफ है वो आपके कंट्रोल में आने लगती है। तो ऐसे बहुत सारे बेनिफिट है जो योगासन से होते हैं। जब आप 3 घंटे या उससे ज़्यादा ध्यान करना चालू कर देते हैं तो लोग मुझे पूछते हैं कि इतना वक्त कहाँ से निकालें। तो मैं उनसे बताना चाहता हूँ कि जब आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान मेडिटेशन करते हैं तो आपका सोने का वक्त आप कम कर सकते हैं। आप लाइफ में ऐसी भी परिस्थिति ला सकते हैं कि अगर आप 24 घंटे में से 3 घंटे या उससे ज़्यादा मेडिटेशन करते हैं तो आप बिल्कुल ना सोए, बिना सोए भी आप अपने पूरी लाइफ के सभी काम अच्छे तरीके से बिना कुछ भी प्रॉब्लम से कर सकते हैं। इसको इसका जो इसके बारे में है वो वेस्टर्न साइड बहुत ही ज़्यादा रिसर्च हुए हैं और एक बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है वो पब्लिश किया गया है जिसको बोलते हैं स्लीपलेस कंडीशन। स्लीपलेस कंडीशन में आम लोगों का जीना मुश्किल है। कोई भी लोग होते हैं जो जनरल पब्लिक होती है वो ऐसे स्लीपलेस तरीके से नहीं रह सकती। इंसान है 2 या 3 दिन से ज़्यादा बिना सोए नहीं रह पाता। एक मेडिटेशन, एक ध्यान, एक योग ही ऐसा टूल है जिसको आप आपकी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके ये जो नियर इम्पॉसिबल लक्ष्य है उसकी तरफ आगे बढ़ सकते हैं। धीरे धीरे आप 3 घंटे या उससे ज़्यादा मेडिटेशन करने लगते हैं वैसे वैसे आप एक स्लीपलेस परिस्थिति की तरफ आगे बढ़ते हैं। दोस्तों मैंने भी अपनी लाइफ का कुछ ऐसा वक्त गुजारा है जब मैं बहुत ही कम या तो फिर स्लीपलेस तरीके से रहा करता था। तो ये सब फायदा हमें मेडिटेशन से ही मिलता है। मेडिटेशन अगर आप करते हैं तो धीरे धीरे आपकी जो नींद है वो कम होने लगती है। कुछ लोग ऐसा भी बोलेंगे कि ना सोने से क्या फ़ायदा है। दोस्तों आप आपकी लाइफ का जो है 30-40% वक्त है वो सोने में बर्बाद कर देते हैं। ये जो हमारी लाइफ है बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइफ है, हमें लाइफ में बहुत ही कम वक्त मिला है। उसमें से अगर आप धीरे धीरे सोना कम कर देते हैं तो उसके बहुत सारे बेनिफिट, उसको बहुत सारे फायदे आप उठा सकते हैं। आपका जो ये वक्त है आपकी लाइफ को अन्य तरीके से अपग्रेड करने में आप लगा सकते हैं। आप योग में, ध्यान में आगे बढ़ सकते हैं। इस तरीके से आप इस दुनिया में कुछ ऐसा थोड़ा सा भी बदलाव कर सकते हैं। इसके लिए आपको समय की आवश्यकता है और ये समय आप नींद को कम करके निकाल सकते हैं। तो उसके बाद में हम लास्ट में जानने का प्रयास करते हैं आसन के लाभ। ये जो योगासन हम करते हैं उससे क्या क्या हमें लाभ मिलते हैं, क्या क्या फायदे मिलते हैं। तो योगासन के द्वारा शारीरिक ढांचे व उसमें अंतर्निहित संपूर्ण मांसपेशियों का व्यायाम हो जाता है। दोस्तों अगर आप सिर्फ योगासन करते हैं और आप जिम भी ना जाए तो भी आपका शरीर है बहुत ही हष्ट पुष्ट और अच्छा एकदम सुंदर तरीके से खिलने लगता है। शरीर सुंदर व स्वस्थ, सुडौल तथा लचीला बन जाता है। मांसपेशियां में अपूर्व बल आ जाता है। अधिक से अधिक कार्य करने पर भी थकावट नहीं लगती है। आसनों को नियमित अभ्यास से नस नाड़ियों में रक्त का संचार आसानी से होने लगता है। शरीर को ऊर्जा मिलती है जिससे व्यक्ति तनाव मुक्त, व्याधि मुक्त, कष्ट मुक्त होकर अपना जीवन अच्छे तरीके से चला सकता है। दोस्तों हमें बहुत सारे लोग ऐसे लाइफ में मिलते हैं जो शारीरिक दुखों से ग्रसित रहते हैं, उसको बहुत सारी बीमारियां, रोग ऐसे सताते रहते हैं, लेकिन उसका जो मेन कारण है उसने अपने शरीर के प्रति जो कॉन्शियस तरीके से ध्यान नहीं दिया, उसकी वजह से ही ये सब दिक्कतें आती है। अगर हमें हमारे लाइफ में आगे जाके इन सब दुखों में, इन सब व्याधियों में, इन सब बीमारियों में नहीं फंसना है तो अभी से हमारा कुछ वक्त है वो योगासन में, व्यायाम में, ध्यान में, इन सभी अच्छी बातों के लिए देना शुरू करना होगा। तो इन सब का फायदा आपको आगे जाके मिलना तय है। धीरे धीरे जैसे जैसे आप सात्विक लाइफ जीना चालू करते हैं, धीरे धीरे आप जैसे जैसे मेडिटेशन को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं,
ऐसे ऐसे बहुत सारे बेनिफिट, बहुत सारे फायदे आपको आपकी लाइफ में आने वाले वक्त में मिलने वाले हैं। तो इन सभी बातों को हम गहराइयों से आने वाले वक्त में भी उसकी चर्चा करने वाले हैं, तो हमारे साथ जरूर जुड़े रहिए। अगर आपका कोई भी प्रश्न है, अगर आपको कोई भी दिक्कत है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। हम प्रयास करते हैं कि हर एक कमेंट का अच्छे तरीके से आंसर कर सके। दोस्तों, ये सब जो काम है उसको करने में, ये सब जो नॉलेज है उसको आपको आपकी तरफ पहुंचाने में हमें थोड़ा बहुत सारा, थोड़ा नहीं बहुत सारा कष्ट लगता है, बहुत सारा काम करना पड़ता है, तब जाके सब अच्छा अच्छा नॉलेज है वो हम आप तक पहुंचा सकते हैं। तो आप हमें आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन थोड़ा सा एप्रिसिएशन चाहिए। अगर आपको हमारे काम से थोड़ा सा भी बेनिफिट मिलता है, ये सब नॉलेज से थोड़ा सा भी ज्ञान मिलता है, तो आप हमें एप्रिसिएशन करना ना भूलें। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आपको कोई भी प्रश्न या कोई भी एप्रिसिएशन आपके मन में है, तो हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। आपने इस बातों को इतने प्यार से सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।